नमस्कार दर्शकों, अर्चना हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको क्षितिज भाग 2 कक्षा 10 का पहला पाठ सूरदास के जो पद दिए हुए हैं उसको समझाएंगे। सबसे पहले हम पहला पद देखते हैं और समझते हैं। पहला पद दिया है, उद्धो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहित सने तगाते, नाहन मन अनुरागी। पुरानी पात रहित जल भीतर, तारस देह न दागी, जो जल माह तेल की गागरी, बूंद ना ताको लागी। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। जब कृष्ण मथुरा चले जाते हैं तो वह वापस नहीं आते हैं और उद्धव के द्वारा योग संदेश को भेजते हैं गोपियों के पास। तो गोपियाँ उद्धव से व्यंग्यपूर्वक कहती हैं, उद्धव तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। बड़भागी का मतलब भाग्यशाली हो, कि तुम बहुत ही भाग्यशाली हो कि कृष्ण के समीप रहते हुए, अपरस मतलब अछूते, कृष्ण के समीप रहती हो, तुम उनके प्रेम से, स्नेह से अनुचित रहे हो। उनका प्रेम या अनुराग तुम्हारे अंदर नहीं भराया, नहीं समाया है। आगे उदाहरण देते हुए वो कहती हैं कि पुरानी पात रहित जल भीतर, जिस प्रकार पुरानी पात मतलब कमल का पत्ता, कमल का पत्ता जब जल के भीतर रहता है तो भी उस पर जल के दाग नहीं लगते हैं। दूसरा उदाहरण देते हुए कहती हैं कि जिस प्रकार मतलब मटकी को, गागर को तेल से मतलब लगा दिया जाता है तो उस पर पानी की बूंद नहीं लगती, तो वैसे ही दो उदाहरण देते हुए कहती हैं, वैसे ही कृष्ण के समीप रहते हुए भी तुम उनके प्रेम से अनुचित रहे हो। प्रेम रूपी नदी में तुमने पैर को नहीं डुबोया है और ना ही तुम्हारी नज़र उनके रूप सौंदर्य पर मोहित हुई है। और स्वयं के बारे में गोपियाँ सूरदास के शब्दों में कहती हैं कि हे उद्धव, हम तो बलहीन अबलाहीन गोपियाँ हैं, भोली भाली गोपियाँ हैं। हम तो कृष्ण से के प्रेम में वैसे ही लिप्त हो गए हैं जिस प्रकार गुड़ से चींटियाँ लिपट जाती हैं या चिपक जाती हैं, वैसे ही हम कृष्ण के प्रेम में लिप्त हुए हैं। तो इस प्रकार वो कृष्ण मतलब उद्धव को व्यंग देते हुए, उलाहना देते हुए ये इस पद में उनका वर्णन कहा है उन गोपियों ने। अब अगले पद को हम समझते हुए देखते हैं। दूसरा पद दिया हुआ है, मन ही मन की माज रही, मन ही मन की माज रही, कहिए जाए कौन पे उद्धव, नहीं परत कहीं, अवधि आधार आस आवन की, तन मन व्यथा सही, अब इन जोग संदेश सुनु सुनी सुनी, बिरहनि बिरह दही, चाहती हुती गुहारी जिति ही ते, उतते धार वही, सूरदास अब धीर धरी क्यों, मर जादा न लही। दूसरे पद में गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे मन मसोस कर, उद्धव के योग संदेश को सुनकर कहती हैं कि हमारी मन की बातें मन में ही रह गईं। अब हम किससे कहने जाएं, किसी से भी हमारी मन की बात कहीं भी नहीं जा रही। हमने कृष्ण को आधार मान लिया था, हम शरीर, तन और मन से कष्ट को उन्हीं के आने की आशा में जिए जा रहे थे और सह रहे थे, लेकिन अब तुम्हारे योग संदेश को सुन सुनकर हमारी जो विरह की अग्नि को और भी बढ़ा दिया है, तीव्र कर दिया है। अब वो कह रही थी, हम कृष्ण को रक्षा के लिए पुकारते थे, अब उन्होंने स्वयं ही ये मतलब योग संदेश भेजा है, तो अब हम ये धीरज क्यों धरें। जब कृष्ण ने ही स्वयं अपने प्रेम की मर्यादा को नहीं माना तो हमें धैर्य क्यों धरें। अगले तीसरे पद में कहती हैं, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन और, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोबत स्वप्न दिवस निशी, कानय कानय जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करई ककरी, सो तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिन्ही ले सोपो, जिनके मन चकरी। अब इस पद में गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हमारे हरि मतलब कृष्ण, हमारे हरि हारिल की लकड़ी के समान है। हारिल एक पक्षी होता है जो हमेशा अपने पंजों में लकड़ी के टुकड़े को दबाए रहता है, कभी भी उसको नहीं छोड़ता। तो वो अपने कृष्ण को कह रही हैं कि हमारे लिए कृष्ण हारिल की लकड़ी के समान है। मन क्रम वचन से हमने नंद के पुत्र को अपने हृदय में बसा लिया है और ये दृढ़ निश्चय है, जागते हुए सोते हुए
स्वप्न में, चाहे दिन हो या रात हो, हम हर समय कृष्ण कृष्ण का नाम ही जपते रहते हैं, कृष्ण कृष्ण ही रटते रहते हैं। अब ऐसे में तुम्हारे संदेश को सुनकर योग संदेश हमें कैसे लग रहे हैं? जिस प्रकार कड़वी ककड़ी होती है, तो तुम्हारे योग संदेश हमें कड़वी ककड़ी के समान लग रहे हैं। आगे कह रही हैं कि ये तुम योग संदेश के रूप में हमें कौन सा व्याधि मतलब रोग, कौन सा रोग ले आए हो, ऐसा तो हमने पहले कभी ना देखा ना सुना। आगे वो कह रही हैं कि ये योग संदेश को सुनकर कह रही हैं कि ये योग संदेश हम तुम्हारा स्वीकार नहीं करेंगे, इसे वापस ले जाओ। ये योग संदेश उनके लिए है जिनके मन चंचल हैं, आस्थिर हैं। हमने तो कृष्ण को अपना मान लिया है, दिन रात हर समय हम कृष्ण को ही जपते रहते हैं, हमारे मन चंचल या अस्थिर नहीं है। तो ये योग संदेश हमारे लिए नहीं है, ये उनके लिए जिनके मन चंचल हैं। अब लास्ट पद दिया है, हरि हैं राजनीति बढ़िया है, समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। एक हति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। उधो भले लोग आगे के, पर हित ढोलत ढाए, अब अपने मन फेर पाही, चलत जू होते चुराए। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यही सूर, जो प्रजा न जाई सताए। इस पद में गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं, उसको देखते हैं। क्या कह रही हैं? हरि मतलब कृष्ण ने राजनीति को पढ़ लिया है, तभी कृष्ण ने ये योग संदेश का समाचार तुम्हारे द्वारा हमारे लिए भेजा है। आगे गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि एक तो कृष्ण पहले से ही चतुर थे, चालाक थे, अब उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथों को भी पढ़ लिया है, और बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ने के कारण वो और भी ज़्यादा बुद्धिमान हो गए हैं, उनकी बुद्धि बढ़ गई है, तभी उन्होंने तुम्हारे द्वारा ये योग संदेश हमारे लिए भेजा है। आगे गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं, उद्धव पहले के लोग बहुत अच्छे थे, भले थे, जो परहित मतलब दूसरों के हित के लिए, जन कल्याण के लिए कार्य करते रहते थे। उद्धव से कह रही हैं कि मथुरा जाते समय कृष्ण हमारे मन को चुरा कर ले गए थे, वो हमारे मन को हमें वापस लौटा दें। अब ये पहले कृष्ण क्या करते थे, अन्याय से छुटकारा दिलाते थे, तो अब वो ये कह रहे हैं कि कृष्ण ही क्यों अनीति कर रहे हैं, और ये योग संदेश हमारे लिए भेजा है, जबकि पहले वो क्या करते थे, अन्याय से छुटकारा दिलाते थे। दूसरी ओर गोपियाँ कह रही हैं कि राजा का धर्म भी, सूरदास के शब्दों में कह रही हैं कि राजधर्म मतलब राजा का धर्म भी यही है कि वह प्रजा को नहीं सताए, प्रजा के हित में कार्य करें। इसीलिए वो गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि कृष्ण चतुर हो गए हैं, तभी उन्होंने योग संदेश को भेजा है, जबकि राजा का भी धर्म था कि वह प्रजा को ना सताएं, तो उद्धव वो हमारे मन को चुरा कर ले गए हैं, और जबकि उनको स्वयं आना था, तो वो योग संदेश भेजकर हमारे ऊपर अन्याय क्यों कर रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों।